नमस्कार, स्वागत है आपका भीलवाड़ा लोकवाणी में। हम आए हैं जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में। अधिवक्ताओं में जिला कलेक्टर आशीष मोदी की कार्यशैली को लेकर रोष व्याप्त है। आइए जानते हैं और देखते हैं क्या है ये मामला और क्यों अधिवक्ता गणों में नाराजगी व्याप्त है। जिला अभिभाषक संस्था भीलवाड़ा, देख सकते हैं, पहले हालत दिखाते हैं। नहीं, संस्था अपने खर्चे पे क्यों करा रही है? इसके लिए कोई राजस्व गवर्नमेंट से आया होगा? नहीं, इसके संबंध में ये चूँकि ये बिल्डिंग जो है वो कलेक्ट्रेट परिसर में है और कलेक्टर साहब का दायित्व है कि समस्त पूरी कलेक्ट्री में जहाँ भी असुविधा है या जहाँ पर भी इस तरीके की कोई रुकावट आ रही है, जहाँ निर्माण पूरा नहीं है या जो है गंदगी फैली हुई है या किसी तरीके का कूड़ा करकट फैला हुआ है, वहाँ से सही कराएं। लेकिन इस तरफ कलेक्टर साहब का कोई ध्यान नहीं गया है, जबकि हमने कई बार चेष्टा करी उनका ध्यान इधर आकर्षित करने की, लेकिन कलेक्टर साहब ने अभी तक हमको इस संबंध में किसी तरीके की कोई मदद नहीं दी है। इससे समस्त भीलवाड़ा के समस्त अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है और कहीं ना कहीं इस रोष का एक उग्र आंदोलन का रूप लेगा ये रोष। जी रामपाल जी, क्या निरीक्षण हुआ कलेक्टर मोदी द्वारा और क्या आश्वासन मिला, क्या मामला है? 21 जनवरी 2023 को जिला अभिभाषक संस्था के चुनाव हुए। उसमें वेद प्रकाश जी महासचिव, मैं रेवेन्यू महासचिव, विकास जी कोषाध्यक्ष जी, विजय जी सह सचिव, हम सब ने पूरी एक टीम की तरह कार्य किया। पिछले 6 महीने से जिला कलेक्टर साहब से हम मिलना चाहते हैं कि भाई हमारा कोई पर्सनल काम नहीं है। कलेक्ट्री परिसर के पीछे जहाँ रेवेन्यू बार एसोसिएशन का रूम है और जहाँ अधिवक्ता बैठते हैं, वहाँ कुछ साफ सफाई और अच्छी व्यवस्था हो, उसके लिए हमने इतना प्रयास किया। उसके बाद आज श्रीमान जिला कलेक्टर साहब ने हमको समय दिया है और उन्होंने खुद चल के पूरा मौका देखा है और उन्होंने कहा कि मैं कलेक्टर बनने के बाद ही पीछे के परिसर में आज गया हूँ और वास्तव में आपकी जो भी मांगे हैं बिल्कुल सही है। अधिवक्ताओं के बैठने के लिए अच्छी जगह होनी चाहिए और वकीलों के लिए या पक्षकारों के लिए जो सुलभ शौचालय है वहाँ भी नियमित सफाई होनी चाहिए और महिलाओं के लिए भी टॉयलेट की सुविधा होनी चाहिए और वकीलों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। और कलेक्ट्री में जो कलेक्ट्री के आगे जो सुंदरता है उसके पीछे अगर आकर वापस देखें तो वास्तव में लगता है कि जिला मुख्यालय पे जो काम होना चाहिए। राजस्थान के अंदर औद्योगिक नगरी के नाम से जो जिला मुख्यालय भीलवाड़ा है और यहाँ से भीलवाड़ा यूआईटी में करोड़ों रुपए के टैक्स होते हैं। दुर्भाग्य से पिछले 3-4 सालों से यहाँ के जो राजस्व मंत्री है वो पूरा पैसा भीलवाड़ा का जो टैक्स का है, यूआईटी का विकास का है, वो मंडल में जाके खर्च कर रहे हैं। और भीलवाड़ा का दुर्भाग्य है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के, उनकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो बात उठा सके। तो हमारी जिला अभिभाषक संस्था ये जिला कलेक्टर साहब से निवेदन कर रही है कि जिला भीलवाड़ा शहर का जो पैसा यूआईटी के द्वारा है, आप मंडल में विकास करो, हम उसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन कम से कम भीलवाड़ा कलेक्ट्री एक मॉडल कलेक्ट्री में पूरे राजस्थान में और हिंदुस्तान में हो, क्योंकि यहाँ इतना पैसा है और इतना औद्योगिक क्षेत्र है। लेकिन कलेक्ट्री अगर जो ISO जो प्रमाण पत्र लेके गए हैं उसके बाद अगर कलेक्ट्री का पीछे का सीन दिखे तो किसी अविकसित जिले से ज़्यादा यहाँ की स्थिति सही नहीं है। इसलिए आज हमको जिला कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी पीछे की स्थिति को सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। क्या क्या सुविधाएं हैं पीछे? वहाँ जब यहाँ पहले सब रजिस्ट्रार का ऑफिस होता था तो शहर की जितनी भी कृषि भूमि या आवासीय भूमि की रजिस्ट्री होती थी उस बिल्डिंग को जर्जर बता के यहाँ से कुआड़ा चला गया 5 किलोमीटर और वहाँ ABCD2 कोड चल रहा है। तो दुर्भाग्य से उसी बिल्डिंग में केवल कलर करके जिस बिल्डिंग को पब्लिक के लिए असुविधाजनक और खतरनाक बताया जा रहा था उसी बिल्डिंग में कोड चलाया जा रहा है और उसकी जगह भीलवाड़ा की जनता को इतनी असुविधा हुई। लेकिन दुर्भाग्य से भीलवाड़ा के बीजेपी या कांग्रेस के किसी भी जनप्रतिनिधि ने ये विरोध नहीं किया कि यहाँ से कुआड़ा खान रजिस्ट्रार को ऑफिस क्यों गया और वहाँ भी रजिस्ट्रार नीति अलग का रजिस्ट्रार प्रथम तो गायब है। तो ये भीलवाड़ा के लिए दुर्भाग्य की बात है। और क्या है सुविधा है? यहाँ पूरी असुविधा है। वहाँ पीछे वकीलों के लिए बैठने के लिए जगह नहीं है, महिलाओं के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे कलेक्ट्री के अंदर परिसर में टॉयलेट की सुविधा नहीं है, कोई भी महिलाओं के लिए भी नहीं है, महिलाओं के लिए टॉयलेट की सुविधा भी नहीं है। और जो सुलभ शौचालय है वो नगर पालिका के अधीन है, लेकिन साफ सफाई महीने तक सफाई नहीं होती है, वहाँ को टॉयलेट भी नहीं कर सकते, इतनी दूर होती है। और पीने के पानी की व्यवस्था भी वकीलों को कैन मंगानी पड़ती है। जिला मुख्यालय पे तो चंबल का पानी नहीं आया क्या कलेक्ट्री में? करोड़ों रुपए लगा दिया चंबल का पानी लाकर, ये लगा दिया होगा। ये भीलवाड़ा कलेक्ट्री परिसर में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि हमारे सेशन कोर्ट में भी जिला अभिभाषक संस्थाओं को कहने की व्यवस्था करनी पड़ती है, वहाँ भी पीने के पानी कोई सुविधा नहीं है। आज के आश्वासन के बाद भी कार्य नहीं होता है तो आगे क्या रणनीति रहेगी? आज के आश्वासन के बाद अगर कार्य नहीं होता हो तो हमको भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे अनशन करना पड़े, उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे और उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारे रेवेन्यू बार की जो
व्यवस्था है कलेक्टर परिसर में हमारा रेवेन्यू बार का एसोसिएशन और इसका हॉल है। ये हमारे साथी अधिवक्ता जो हैं सभी यहीं रहते हैं, यहीं से काम करते हैं। विगत काफ़ी दिनों से ये क्षेत्र जो है पीछे ऐसे सुविधाओं से घिरा हुआ है। रेवेन्यू बार का जो हॉल है वो जर्जर अवस्था में है, बाहर गंदगी का अंबार है और इन सब परिस्थितियों को देखकर हमने कलेक्टर साहब को पूर्व में भी निवेदन किया और आज हम सब साथी जब कलेक्टर साहब के पास आए और उनसे हमने जिलाधीश महोदय से हमने हमारी समस्याओं से अवगत कराया कि हमारे साथी को यहाँ बैठने की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, भवन जो है जर्जर अवस्था में है, गंदगी का अंबार है यहाँ। तो कलेक्टर साहब ने इस समस्या के निवारण हेतु स्वयं हम सब साथियों के साथ जाकर मौके का निरीक्षण किया और साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया कि जल्द से जल्द इन असुविधाओं को यहाँ से हटाकर दुरुस्त किया जाएगा। दूसरा, हमने यहाँ पर जो पीछे पहले रजिस्ट्री कार्यालय था, रजिस्ट्री कार्यालय अब नया बन चुका है जो कुआड़ा रोड पर वहाँ वर्तमान में सुचारू रूप से चल रहा है। उसका यहाँ से शिफ्ट होने का मूल कारण था कि वह भवन पुराना हो गया था और उस पर जर्जर अवस्था में था। न्यायालय परिसर जो हमारा जिला सेशन न्यायालय परिसर वह काफ़ी छोटा है, कई कोर्ट है वहाँ, डे बाई डे वहाँ कोर्ट्स आ रहे हैं। तो MACT कोर्ट वह MACT कोर्ट 2 यहाँ शिफ्ट हो चुकी है। तो हमारा कलेक्टर साहब से हमने आकर ये बताई कि जिस जगह पूर्व में रजिस्ट्री विभाग का कार्यालय चलता था वहाँ मजबूरन जगह नहीं होने के कारण हमें यहाँ अब MACT कोर्ट चलानी पड़ रही है। रजिस्ट्री कार्यालय को शिफ्ट करने का मूल कारण जो था कि वह जर्जर अवस्था में था, कभी भी जन हानि, माल हानि और बैंक हानि हो सकती थी। आज उसी जगह न्यायालय चल रहा है जहाँ जजेज, स्टाफ, अधिवक्तागण, साथी अधिवक्तागण और पक्षकारान सब आते हैं। तो यहाँ भी पूर्ण संभावना है कि किसी भी प्रकार की कोई जन हानि, माल हानि न हो जाए। इस बारे में भी हमने कलेक्टर साहब से अवगत कराया कि इन अव्यवस्थाओं का तुरंत प्रभाव से इनका निस्तारण करें ताकि हम सभी साथी अधिवक्ताओं को, पक्षकारान को, जजेस को निजात मिल सके। Stay updated always with Bhilwara Lokmani News app. हम लाते हैं ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए हर दिन। कभी भी कहीं भी देखें ताज़ा खबरें आपके मोबाइल पर। देखें न्यूज वीडियोस किसी भी टाइम।